हेलो एवरीवन, वेलकम टू ZR क्लासेस 4.0। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 मैथ्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जितने भी हमारे क्लास 10 के स्टूडेंट हैं वो बोर्ड एग्जाम से पहले इन क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लें। इसी पैटर्न पर हमारे बोर्ड एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन हमारा 4 से 6 नंबर में देखने को मिलेगा। तो इसलिए हमारे जितने भी क्लास 10 के स्टूडेंट हैं वो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अपने साथियों को भी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। इससे पहले मैं और मैथ्स की वीडियो करा चुका हूं, आप वहां से यूट्यूब चैनल से जाके वहां से आप उन वीडियो को जरूर देख लें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन है बच्चों हमारा प्रश्न नंबर फर्स्ट। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24 को हल कीजिए और इसमें इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y इज इक्वल टू mx प्लस 3 हो। तो बच्चों इसमें क्या करना है हमारे, यानी कि दो हमारे क्या है रेखिक समीकरण युग्म दे रखे हैं। ओके, इसमें क्या करना है बच्चों, हमें m का मान क्या करना है, फाइंड करना है। और m का मान फाइंड कब होगा, जब हमें x की वैल्यू पता हो और y की वैल्यू पता हो। तो बच्चों इसके लिए हमें क्या करना होगा, इन इक्वेशन को क्या कर लेते हैं, हम ऐसे ही लिख लेते हैं। ओके, उसके लिए पहले हमें x और y की वैल्यू निकालना होगी, उसके बाद क्या होगा हमारा m की वैल्यू निकल जाएगी। ओके, तो ये बच्चों ये चैप्टर का जो यानी कि चैप्टर नंबर मैथ्स के थर्ड चैप्टर का क्वेश्चन है, दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। ठीक है, तो इसलिए जितने भी हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको एज इट इज यानी कि सीक्वेंस बाय सीक्वेंस से आपको मैंने करा दिए हैं। जो क्वेश्चन ले गए वो आगे मैं करा दूंगा। ओके, तो जितने भी हमारे जब तक बोर्ड एग्जाम होंगे मैं सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सारे करा दूंगा। ओके, तो चलिए बच्चों इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे बच्चों हल। तो यानी कि दो हमारे रेखिक समीकरण युग्म दे रखे हैं। कौन सा, फर्स्ट 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 लिख लेंगे हम। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। ओके, इसको बच्चों क्या कर लेंगे, समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। ओके, और दूसरा क्या है बच्चों हमारा 2x और माइनस 4y और इज इक्वल टू माइनस के 24। ये बच्चों क्या हो जाएगा, इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, सेकंड। ओके, तो बच्चों अब इसमें देखना है हमारे, देखो अब एक एक टर्म क्या है हमारी बराबर होना चाहिए इसके लिए। ठीक है, अगर बराबर नहीं होती है तो हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होती है। अब यहाँ पर बच्चों 2x, इधर भी 2x है और नीचे वाले में भी क्या है 2x है, यानी कि इक्वल है। अगर ये इक्वल नहीं होती तो हमें क्या करना होता बच्चों, किसी से भी मल्टीप्लाई करके हमें इक्वल करना होता। अब ये नहीं दोनों को इक्वल करें, यानी कि x इस वाली टर्म को भी इक्वल कर सकते हैं या y वाली टर्म को भी इक्वल कर सकते हैं। अब बच्चों हमें क्या होगा, इससे x और y की वैल्यू मिल जाएगी। वो कैसे मिलेगी बच्चों, इसमें से हमें एक टर्म को क्या करना होगा, जीरो करना होगा। अब बच्चों ये अपने माइंड में सेट करना है, यानी कि जीरो सेट कर लेना है हमें कि जीरो होगा कैसे। ओके, तो जीरो बच्चों ये बताओ इन दोनों में से क्या करें, घटाएं या जोड़ें, जिससे क्या होगी इसमें एक टर्म क्या हो जाए, जीरो। अब बच्चों यहाँ पर क्या है 3y और इधर क्या है माइनस 4y। अब बच्चों इसको या तो जोड़ें और घटाएं तब भी क्या होगी हमारी, ये जीरो नहीं होगी। अब इसमें क्या करना होगा बच्चों, दूसरी टर्म क्या है जो हमारी इक्वल है, यानी कि एक टर्म को हमें क्या करना होगा, इक्वल करना होगा, जिसके वजह से क्या होगा बच्चों, इजीली हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें बच्चों क्या करेंगे, हमारा ये 2x है और इधर भी क्या है 2x है, यानी कि क्या इक्वल है। अब हम क्या करें बच्चों, ये प्लस माइनस करके हम दिमाग में ही सेट कर लेंगे कि ये माइनस यानी कि जीरो कब होगी। तो क्या करेंगे, 2x में 2x जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4, तो जीरो नहीं हुआ। अब क्या करें, अगर 2x में से 2x हम घटा दें तो क्या हो जाएगी बच्चों, ये जीरो हो जाएगी। तो इसी हिसाब से बच्चों अपने माइंड में सेट कर लेना है, यानी कि हमें एक टर्म को जीरो करना है, चाहे इसको कर दो या इसको, और टर्म वही जीरो होगी जो हमारी क्या हो, सेम हो। ये y सेम हो सकती हो या फिर x, इसमें जीरो कर देंगे तो इजीली हम क्वेश्चन का आंसर इसका निकाल लेंगे। ओके, तो अब बच्चों हम क्या करें, देखो अब ये 2x प्लस का, ये भी क्या है प्लस का, तो हम क्या करें, इसको जीरो कब होगी, जब हम इसमें से क्या कर दें, घटा देंगे। तो बच्चों इसमें क्या करना होगा, हमें क्या कर देंगे, समीकरण दो को समीकरण एक से घटाने पर, क्योंकि बच्चों एक टर्म जीरो जब भी होगी जब हम क्या करेंगे, इसमें से घटाएंगे। ओके, घटाने यानी कि इस समीकरण में से क्या करेंगे बच्चों, इस वाली को घटा देंगे। ओके, तो बच्चों घटाएंगे तो अब बच्चों देखो यहाँ पर 2x है और यहाँ पर भी ये क्या है हमारा 2x है। ओके, अब यहाँ से हम क्या करते हैं बच्चों, एक बार एज इट इज हम ऐसे ही लिख लेते हैं। ओके, क्या है हमारा 2x और प्लस 3y इज इक्वल टू 11 और दूसरी टर्म क्या है हमारी 2x और माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। अब बच्चों क्या करना है हमें, इक्वेशन सेकंड यानी कि सेकंड को क्या करना है, इसमें से घटाना है, यानी कि फर्स्ट में से सेकंड को हमें घटाना है। तो बच्चों घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस
अब ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये भी माइनस करेंगे और ये वाला भी क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा। अब इसमें से घटा लें बच्चों, ये माइनस है और ये क्या है प्लस का, तो ये क्या होगा हमारा कट जाएगा, क्योंकि ये हमारा क्या माइनस हो गया और ये क्या हो गया प्लस, तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ओके, अब ये बच्चों क्या है हमारा, देखो ये भी माइनस और ये भी माइनस, क्योंकि हम घटा रहे हैं इक्वेशन को। माइनस माइनस बच्चों क्या होता है प्लस, तो प्लस के कितना हो गया 4 और 4 और 3 कितना हो गया हमारा 7, तो क्या हो गया बच्चों 7y। ओके, उसके बाद इज इक्वल टू ये भी माइनस और एक ये वाला माइनस, यानी घटाने वाला माइनस, ठीक है, और एक ये वाला माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस, और प्लस और 11 भी ये क्या है हमारा प्लस का, तो कितने हो जाएंगे, इनको जोड़ लेंगे, 4 और 1 5 और 2 और 1 3। बच्चों माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो ये भी प्लस हो जाएगा और ये वाला भी हमारा, ये तो पहले प्लस ऑलरेडी हमारा है। ओके, ये भी प्लस और ये भी प्लस, कितना हो गया 35। ओके, अब बच्चों क्या करेंगे इसमें हम, अब जो हमारा क्या होता है मल्टीप्लाई में होता है वो कहाँ पहुंच जाता है, डिवाइड में। ओके, तो इसे हम क्या कर देंगे बच्चों, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 35 और अपॉन में कितना आ जाएगा हमारा 7, क्योंकि ये क्या था मल्टीप्लाई में, यहाँ हो जाएगा क्या बच्चों डिवाइड में हो जाएगा। ओके, 7 पंजे 35, तो कितनी बार जाएगा बच्चों 5 बार, तो बच्चों हमारी क्या हुई y की वैल्यू हमारी यहाँ पर मिल गई। ठीक है, यानी कि एक टर्म हमने, यानी कि एक y की वैल्यू हम क्या कर लिए बच्चों यहाँ पर फाइंड कर लिए, कितना आ गया हमारा 5 आ गया। ठीक है, अब जो बच्चों y की वैल्यू आई है वो क्या कर देंगे हम समीकरण में पुट कर देंगे, जिससे हमारी x की वैल्यू निकल जाएगी। ओके, अब बच्चों y का मान क्या करेंगे, जो y का मान हमारा 5 आया है इसको समीकरण किस में रख देंगे, एक में, चाहे एक में रखो या दो में रखो, आंसर हमारा सेम ही आएगा। तो क्या करेंगे बच्चों इसमें हम y का मान समीकरण एक में रखने पर, ओके, समीकरण एक क्या थी बच्चों, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। ओके, अब y बच्चों कितना है हमारा 5, तो y की जगह हमारा कितना आ जाएगा 5, यहाँ पर हम रख देंगे। ओके, कितना हो जाएगा 2 और x प्लस 3 इंटू वाई कितना है बच्चों 5 इज इक्वल टू 11। ओके, अब सोल्व कर दो बच्चों इसको, 2x हमारा एज इट इज ऐसे आ जाएगा, प्लस 3 पंजे 15 और इज इक्वल टू 11। अब ये बच्चों क्या है इधर प्लस का है, इधर जाके क्या हो जाएगा हमारा माइनस, यानी कि 15 हमारा क्या है प्लस का, इधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 11 और माइनस के 15। ओके, अब बच्चों इसमें हम क्या करें, यानी कि ये क्या हमारा माइनस के 15 है और ये क्या है 11 हमारे क्या है प्लस के हैं। ठीक है, अब 15 में से हमारे 11 जाएंगे तो क्या बचेगा बच्चों, कितने बचेंगे हमारे माइनस के 4, क्योंकि माइनस के क्यों बचे, क्योंकि हमारे माइनस के क्या है ज्यादा है और प्लस के क्या है कम। 15 में से 11 जाएंगे बच्चों 4 बचेंगे। अब ये मल्टीप्लाई में नीचे जाके क्या हो जाएगा हमारा डिवाइड में हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस के 4 और बटे में क्या आ जाएगा बच्चों 2, ये इसके आ जाएगा इसके डिवाइड में आ जाएगा, 2 दूनी कितना हो गया 4, तो x इज इक्वल टू बच्चों कितना आ गया माइनस के 2। अब बच्चों हमने x भी निकाल लिया और y भी निकाल लिया। ठीक है, x हमारा कितना आ गया हमारा -2 और y कितना आ गया हमारा बच्चों, पहले ही हमने फाइंड कर लिया था 5 आ गया था। ठीक है, अब बच्चों ये जो दोनों वैल्यू आई हैं ये समीकरण किस में रख देंगे हम, इसमें y इज इक्वल टू mx प्लस 3, क्योंकि हमें m की वैल्यू क्या करना है बच्चों फाइंड करनी है, तो क्या कर देंगे बच्चों इसको वैल्यू इसमें रख देंगे। ठीक है, तो क्या था हमारा y इज इक्वल टू mx, यानी कि प्रश्न अनुसार क्या था हमारा y इज इक्वल टू mx प्लस 3। अब बच्चों y की वैल्यू हमारी कितनी आई, y की वैल्यू हमारी 5 है, तो y की जगह हम क्या रख देंगे 5 इज इक्वल टू m हमारा एज इट इज ऐसे आ जाएगा, मल्टीप्लाई x कितना आया बच्चों माइनस के 2, तो x की जगह क्या आ जाएगा हमारा माइनस के 2 और प्लस के 3। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, यानी कि m की मल्टीप्लाई -2 से, ये कोई भी संख्या इधर प्लस की होती है इधर आके क्या हो जाती है बच्चों माइनस हो जाती है, तो 5 ऐसे आ जाएगा हमारा, ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस इज इक्वल टू m बच्चों क्या है m की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस के 2m। ओके, अब क्या करेंगे बच्चों 5 में से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे हमारे 2, ये तो बचेंगे। अब ये क्या है माइनस के 2m हमारा इज इक्वल टू 5 में से 3 गए बच्चों, कितने बच्चे 2। अब m के मल्टीप्लाई में क्या है बच्चों माइनस के 2, तो ये कहाँ पहुंच जाएगा डिवाइड में, तो m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 अपॉन माइनस के 2, 2 से 2 कितनी बार जाएगा 2 एकम 2, तो m इज इक्वल टू बच्चों कितना आ जाएगा हमारा -1, और बच्चों यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ओके,
यानी कि m इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा -1, यानी कि क्या करा हमने, ये 2 था, मल्टीप्लाई में कहाँ पहुंच गया, डिवाइड में, डिवाइड में पहुंचा, 2 एकम 2, कितनी बार गया, एक बार गया। ठीक है, यही बच्चों क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में यानी कि बहुत सालों पिछले बार में पूछा जा चुका है, तो इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम के लिए हम जरूर करें। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों आज का दूसरा क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। बच्चों ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि बोर्ड 2019 में भी पूछा जा चुका है, 21 में भी, 22 में भी और 23 में भी पूछा जा चुका है। अब क्या होगा बच्चों, 2024 में क्या होगा, इसी में बच्चों क्या कर देते हैं, वैल्यू चेंज कर देंगे। क्वेश्चन इसी टाइप से आता है, बस पैटर्न चेंज, यानी कि उसका क्वेश्चन की जो वैल्यू होती है बच्चों वो चेंज कर दी जाती है। तो इसलिए क्वेश्चन को हम जो भी करें, ठीक है, वो क्वेश्चन हम समझ कर करें, ये नहीं रट्टा मार के बिल्कुल नहीं करना है। अगर यही वैल्यू आप याद करके और क्वेश्चन रट के चले जाएंगे तो आप पेपर में सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए कंसेप्ट क्लियर करें और क्वेश्चन को समझ कर ही करने की कोशिश करें। ओके, चलो बच्चों इसको शुरू करते हैं हम इसका सॉल्यूशन। अब बच्चों इसमें क्या है हमारा, अब हमें पता है बच्चों ये क्या है, भिन्न का क्वेश्चन है। ठीक है, भिन्न क्या है, 1/3 हो जाती है। अब आप सभी को पता होगा बच्चों भिन्न क्या होता है, इसके लिए हमें भिन्न का पता होना जरूरी है। ओके, तो भिन्न बराबर बच्चों आप सभी को पता होगा क्या होता है, अंश बटा हर। ओके, क्या होता है भिन्न बराबर, क्या होता है बच्चों, अंश बटा हर। ठीक है, इसी से क्वेश्चन ये क्लियर हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों हमारा क्या, एक भिन्न 1/3 हो जाती है, यानी कि भिन्न कितनी हो जाती है, 1/3। भिन्न कितनी हो जाएगी हमारी, 1/3, जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। अंश हमारा क्या है, ऊपर वाला, इसमें से क्या करेंगे बच्चों, 1 घटाएंगे, तब कितनी हो जाती है, 1/3। ओके, उसके बाद क्या है, वह 1/4 हो जाती है। फिर क्या है, उसके बाद सेकंड टर्म क्या हो जाएगी, 1/4 हो जाती है, कब होगी, जब उसके हर में क्या करें, 8 जोड़ दें। हर में क्या है, इसमें सेकंड उसमें क्या करना है बच्चों, हर में 8 जोड़ देना है। चलो सॉल्यूशन अब मैं आपको इजीली आपको बता देता हूँ करना कैसे, तो इसलिए इस क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस करें। ओके, तो बच्चा हम मान लेंगे इसमें, माना अंश क्या मान लेंगे बच्चों, भिन्न का अंश को हम क्या मान लेंगे, x, व हर को क्या मान लेंगे हम, y। ठीक है, माना क्या है, अंश क्या है हमारा x और हर क्या है हमारा y है। ठीक है, अंश की जगह हम x रख देंगे और हर की जगह क्या रख देंगे बच्चों, y रख देंगे। ठीक है, तो बच्चों भिन्न क्या हो जाएगी, भिन्न बराबर क्या हो जाएगा हमारा, भिन्न इज इक्वल टू x और y क्या हो जाएगा, y, क्योंकि x हमारा क्या है अंश और हर क्या है हमारा y। अब बच्चों क्वेश्चन के अनुसार हम देख लेते हैं है क्या। ठीक है, अब क्या है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है। अब भिन्न की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, कितनी हो जाती है हमारी, 1/3। ठीक है, यानी कि केस फर्स्ट, ये हमारा बच्चों ये क्वेश्चन में क्या, यानी कि फर्स्ट केस और सेकंड हमारा क्या है, 1/4 वाला, दो केस मानकर इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। ठीक है, अब हमें पता है बच्चों अंश क्या था हमारा x और बटे में क्या था y, यानी कि x बटा y हमारा ये एज इट इज ऐसे आ गया, और भिन्न की जगह कितनी हो जाती है, यानी कि भिन्न कितनी दे रखी थी, 1/3। अब आगे पढ़ो बच्चों, यानी कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। अब बच्चों ये ध्यान रखना कहाँ से घटाना है हमें, अंश से। तो क्या करना है बच्चों, अंश में क्या करेंगे हम, 1 माइनस। ठीक है, हर में कुछ नहीं करेंगे, जो क्वेश्चन में दे रखा है उसी के हिसाब से हम क्वेश्चन को हमें सोल्व करना होगा। ओके, तो क्या बच्चों हमें 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से क्या करते हैं, 1 घटा देते हैं। ठीक है, अब ये क्या बच्चों, इसमें क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पर, अगर हम y की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे कितना आ जाएगा, y। ओके, अब 3 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि 3 और x और -1। ओके, अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू 3 की मल्टीप्लाई x से 3x और -3 बन जा 3। अब बच्चों इसको क्या मान लेंगे हम, समीकरण फर्स्ट। ओके, अब नेक्स्ट सेकंड केस में क्या दे रखा है बच्चों, यानी कि हमारा एक टर्म आ गई हमारी, यानी कि इक्वेशन आ गई हमारी y इज इक्वल टू 3x - 3। हमें बच्चों इस टाइप में यानी कि ये इक्वेशन ही बनाना है, यानी कि रैखिक समीकरण युग्म बनाने होंगे जिससे हम इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। दूसरा क्या है बच्चों, एक भिन्न क्या हो जाती है, 1/4। ठीक है, केस सेकंड। ठीक है, अब भिन्न कितनी हो रही है बच्चों, 1/4, और हमारा था क्या, x बटा y।
क्योंकि भिन्न क्या होती है x बटा y, हमने यहाँ पर देख ही लिया था x बटा y इज इक्वल टू भिन्न, भिन्न हमारे क्वेश्चन में 1/4 है, x बटा y हमारा ऐसे आ गया। उसके बाद क्या है हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाए। बच्चों अब हर क्या है इसमें, ये ऊपर वाला अंश और नीचे वाला क्या होता है हर, तो हर में क्या करना है बच्चों 8 जोड़ना है हमें, ठीक है। प्रश्न अनुसार ही हम करेंगे, यानी कि इसमें क्या करेंगे 8 हम जोड़ देंगे, ओके। अब इसमें भी क्या करेंगे बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 की मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे, ओके। तो कितना आ जाएगा बच्चों हमारा 4 की मल्टीप्लाई x से करेंगे कितना आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 1 की मल्टीप्लाई y से करेंगे, यानी कि 1 की मल्टीप्लाई जिस संख्या से भी करते हैं वही संख्या हमारी आ जाती है, ठीक है। और प्लस में क्या आ जाएगा 8, ओके। ये बच्चों समीकरण क्या हो जाएगी हमारी 2 हो जाएगी, ओके। आई होप क्लियर हो गया होगा। ये हमें इसके हिसाब से ही करना होगा, ओके। अब क्या करेंगे बच्चों इसमें, अब बच्चों इसमें क्या करेंगे हम, y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई थी 3x माइनस 3, ओके। अब y की जगह हम क्या रख देंगे बच्चों, ये y की वैल्यू हमारे यहाँ पर पुट कर देंगे, ओके। तो हम क्या कर देंगे बच्चों इसमें समीकरण, यानी कि y का मान समीकरण किसमें रखने पर बच्चों, y की वैल्यू हमारी आ रखी थी, तो इसमें किसमें रख देंगे हम समीकरण 2 में, y का मान समीकरण 2 में रखने पर बच्चों y का मान किसमें रख देंगे हम समीकरण 2 में। समीकरण 2 क्या थी हमारी 4x और इज इक्वल टू y कितना था बच्चों, हम y की जगह क्या रख देंगे, हम y की वैल्यू कितनी थी 3x माइनस 3, हमें इस y की जगह बच्चों ये y की पूरी वैल्यू हमें रख देनी है, तो क्या है हमारी 3x और माइनस 3, ओके। अब प्लस का 8 बचा, ये हमारा क्या हो जाएगा एज इट इज ऐसे ही आ जाएगा। ये हमारी बच्चों किसकी वैल्यू हमारी y की, यानी कि y की जगह हमने क्या रख दिया 3x माइनस 3, 8 हमारा एज इट इज ऐसे आ गया। अब बच्चों यहाँ 4x है और ये 3x है, तो 3x इधर आएगा बच्चों का हो जाएगा हमारा माइनस का हो जाएगा। सॉल्यूशन कर लेते हैं वो, यानी क्या आ जाएगा 4x, ठीक है। ये प्लस का इधर आने के क्या हो जाएगा बच्चों माइनस 3x इज इक्वल टू ये माइनस 3 एज इट इज ऐसे आ जाएगा और प्लस 8, ओके। अब बच्चों क्या करेंगे 4x है और इधर क्या है 3x, 4 में से 3 गया कितना बचा हमारा x बचा, और यहाँ 8 में से हम 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा प्लस के 5, ठीक है। तो बच्चों हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 5 आ रखी, क्यों आ गई, क्योंकि यहाँ प्लस के 8 थे और माइनस के 3 थे, तो इसलिए इसमें से घटे तो हमारे प्लस के 5 ही बचे। तो बच्चों x की वैल्यू हमारे आ रखी है, अब क्या करेंगे y की वैल्यू हम क्या कर लेंगे फाइंड कर लेंगे। तो बच्चों जो x की वैल्यू आई है इसको समीकरण हम किस में रखें, जिसमें रख दें जिससे क्या होगा y का मान हमारा फाइंड हो जाएगा, चाहे इसमें रख दें या इक्वेशन सेकंड में रख दें, ओके। तो हमारी फर्स्ट क्वेश्चन क्या थी, यानी कि x का मान समीकरण 1 में रखो या 2 में, आंसर सेम आएगा, ठीक है। 1 में रखने पर अब समीकरण 1 क्या थी बच्चों y इज इक्वल टू 3x और माइनस 3। अब बच्चों इसमें x की जगह क्या रख देंगे हम, जो हमारी x की वैल्यू आई है 5, ओके। तो कितना आ जाएगा y इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स की जगह कितना आ जाएगा बच्चों 5, क्योंकि हमारा x की वैल्यू आ रखी है माइनस 3, ठीक है। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों 3 पंजे 15 और माइनस की कितना आ जाएगा 3, तो y इज इक्वल टू कितना आएगा 15 में से 3 गए कितने बचे हमारे 12। तो बच्चों हमारी क्या आ गई, अच्छा इसमें वैल्यू हमारी आ गई, अतः x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 5 और y इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 12। अब बच्चों हमारे प्रश्न में हमने माना क्या था, इसलिए भिन्न क्या हो जाएगी हमारी बच्चों, भिन्न बराबर हमने क्या माना था x और बटे में क्या माना था y, ठीक है। भिन्न यही तो माना था हमने, लेट किया था, यानी कि x अपॉन y। तो x बच्चों हमारा क्या था अंश, x की जगह कितना आ जाएगा हमारा 5 और y की जगह कितना आ जाएगा हमारा 12 आ जाएगा, और बच्चों यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। बच्चों आज का तीसरा क्वेश्चन है हमारा, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है, यानी कि 9:7 है, तथा उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि इनमें से प्रत्येक व्यक्ति प्रति माह 2,000 रुपए बचा लेता है तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। बच्चों ये क्वेश्चन हमारा बोर्ड 2023 में पूछा जा चुका है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारा 2024 के लिए, तो इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन को भी बच्चों हमें जरूर समझना है, ओके। तो बच्चों हमारा कभी भी हमारा अनुपात वाला क्वेश्चन दे रखा होता है, ठीक है, तो उसकी जगह हम क्या करते हैं बच्चों, जैसे 9 है तो 9x मान लेंगे और 7 है तो 7x, और इसमें क्या मान लेंगे 4y और 3y, ठीक है। x और y लगा के इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब बच्चों दो व्यक्ति हैं तो हम क्या कर लेंगे बच्चों,
अलग अलग कर लेंगे, यानी कि दोनों व्यक्तियों को अलग कर लेंगे। अब क्या दे रखा है, हम इसका हल कर लेंगे। मान लेंगे बच्चों इसमें, माना पहले व्यक्ति की आय की मासिक आय, यानी कि महीने की आय कितनी हो जाएगी बच्चों, पहला व्यक्ति है तो कितनी हो जाएगी 9x, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9x, ठीक है। और पहले व्यक्ति का खर्च कितना हो जाएगा बच्चों 4, क्योंकि ये पहले व्यक्ति का और ये क्या है दूसरे व्यक्ति का, ऐसे ये क्या है पहले व्यक्ति और ये क्या है दूसरा व्यक्ति, ठीक है। तो पहले व्यक्ति का क्या हो जाएगा बच्चों खर्च, डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ पहले व्यक्ति का, ये आप लिख लेना, खर्च कितना हो जाएगा बच्चों 4y, ओके। इसी प्रकार बच्चों क्या करेंगे हम दूसरे व्यक्ति का कर लेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, दूसरे व्यक्ति की मासिक आय, मासिक होता है बच्चों महीना, ठीक है। कितनी है बच्चों दूसरे की हमारी 7 है, यानी कि 9:7 तो था, 7 है तो ये क्या हो जाएगा फर्स्ट 7x, ठीक है। और बच्चों दूसरे व्यक्ति का खर्च कितना है हमारा 3 दे रखा है, यानी कि 4:3, तो 3 क्या हो जाएगा बच्चों इसका खर्च, तो क्या आ जाएगा हमारा 3y, ओके। अब बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन था हमारा, यानी कि आय का अनुपात दे रखा था 9:7, तो इसको 9x मान लिया और इसको दूसरे व्यक्ति को 7x मान लिया, और खर्चों का अनुपात दे रखा था 4 और अनुपात 3, ठीक है। इनमें से अब बच्चों प्रत्येक व्यक्ति क्या कर रहा है, प्रतिमाह 2000 बचा रहा है, ठीक है। तो उनकी मासिक आय यानी कि महीने की इनकम बच्चों हमें क्या करना है, फाइंड करनी है, ओके। तो इसके लिए बच्चों हम क्या करते हैं, इसके लिए फॉर्मूला होता है हमारा निकालने के लिए, बचत बराबर क्या होता है बच्चों आय, यानी कि इनकम जितना कमाया, और क्या होता है खर्च। अब बचत निकालते हैं तो बच्चों इसी फॉर्मूले से हम निकाल लेते हैं, ठीक है। अब बच्चों हम लगाते हैं अब केस फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट के लिए, यानी कि पहले व्यक्ति के लिए, ठीक है। फर्स्ट में क्या है बच्चों, बचत कितनी है हमारी, टोटल कितनी है 2000, ठीक है। तो बचत क्या आ जाएगा बच्चों 2000 आ जाएगा, बराबर आय कितनी है पहले व्यक्ति के लिए निकालना है, तो हमारी आय कौन सी लगेगी 9x, ठीक है। और माइनस पहले व्यक्ति का खर्च कितना है बच्चों 4y, कितना आएगा 4y, यानी कि ये हमने बच्चों पहले व्यक्ति के लिए निकाला, बचत थी 2000, आय कितना था बच्चों पहले व्यक्ति का 9x, और खर्च कितना था पहले व्यक्ति का 4y, वो ऐसे आ गया, ओके। इसे समीकरण क्या मान लेंगे बच्चों फर्स्ट। अब इसी प्रकार बच्चों केस सेकंड करेंगे हम, ठीक है, दूसरे व्यक्ति के लिए केस सेकंड, ठीक है। इसे बच्चों दूसरे व्यक्ति के लिए निकालेंगे, तो दूसरे व्यक्ति की बचत कितनी होगी बच्चों 2000 इज इक्वल टू, अब दूसरे व्यक्ति की मासिक आय यानी कि आय कितनी है बच्चों 7x, ओके, माइनस और खर्च कितना है बच्चों 3y, कितना हो जाएगा बच्चों इक्वेशन हम इसको मान लेंगे सेकंड, ठीक है। अब हमने क्या करा बच्चों, बचत निकालने के लिए आय माइनस खर्च होता है पहले व्यक्ति की आय और उसका खर्च, दूसरे व्यक्ति की आय और उसका खर्च, ये हमारी क्या आ गई दो समीकरण आ गई। अब मैंने बताया था बच्चों हमें x और y निकालना होता है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसमें से एक टर्म को जीरो करना होगा। तो बच्चों अब हमारी सेम कौन सी है इसमें, देखो 2000 इसमें भी है और इसमें भी है। अब क्या करेंगे बच्चों, इसमें से एक को घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा जीरो हो जाएगा। तो अब क्या लिख लेंगे बच्चों, ये आप लिख लेना, मैं डायरेक्टली कर देता हूँ, ठीक है। क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ओके। अब समीकरण 1 ये है और ये क्या है समीकरण 2, इसको इसमें से क्या करेंगे बच्चों, इसमें से घटा देंगे, ओके। तो क्या करेंगे, ये भी हमारा माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस और ये भी क्या हो जाएगा बच्चों माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसमें हमें यही एक लाइन लिख लेना है इससे पहले, फिर दोबारा से फिर इसे लिखना है, ठीक है, उसके बाद ही घटाना, ये नहीं है पहले यही मैं डायरेक्टली यानी कि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसके लिए मैं पहले ही यहाँ पर करा रहा हूँ। ये जो हमारी समीकरण है इसके बाद हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर फिर दोबारा से ये दोनों इक्वेशन लिखना है, उसके बाद सोल्व करना है, ओके। अब बच्चों ये प्लस का है और ये क्या हो गया हमारा माइनस का, तो ये क्या होगा कट जाएगा, तो कितना आ गया हमारा 0। अब बराबर है तो ये ऐसे ही आ जाएगा हमारा। अब बच्चों ये प्लस का और ये क्या हो गया हमारा माइनस का, तो प्लस में से माइनस गए यानी कि 9 प्लस के और 7 क्या है माइनस के, तो ये घटेंगे, कितने बचेंगे बच्चों 2x, यही बचेंगे, ठीक है। अब ये बच्चों माइनस का और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो कितना हो जाएगा प्लस के 3 और माइनस के 4, तो 4 में से 3 गए बच्चों, कितने बचे माइनस के y, क्यों क्यों बचे माइनस के बच्चों, क्योंकि माइनस के 4 ज्यादा हैं और प्लस के 3 क्या है कम। तो कितना बचा बच्चों 2x माइनस वाई। अब बच्चों यहाँ कोई भी डिजिट अगर हमारी माइनस की होती है, अगर बराबर के इधर लाते हैं तो क्या की हो जाती है प्लस की, तो क्या हो जाएगा हमारा देन y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों 2x। इसको बच्चों क्या मान लेंगे समीकरण
3 हम क्या कर लेंगे, मान लेंगे। ओके, अब ये जो बच्चों y का मान आया, यानी कि जो y आया हमारा 2x, इसको समीकरण हम या तो फर्स्ट में रख दें या फिर सेकंड में, ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। अब समीकरण 1 क्या थी बच्चों हमारी, 2000 इज इक्वल टू 9x और -4, यही तो थी। अब बच्चों y कितना आ गया हमारा, यहाँ पर देख लीजिएगा y कितना, वो y कितना है हमारा 2x, तो y की जगह हम क्या रख देंगे बच्चों 2x, ठीक है, 9x और -4 इंटू y की जगह बच्चों क्या आ जाएगा हमारा 2x, ठीक है। अब कितना आ जाएगा बच्चों, सोल्व कर लो इसको, फिर इधर कर लेते हैं, 2000 हमारा ऐसे आ जाएगा इज इक्वल टू 9x, अब 4 दूनी कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस के 8x, ठीक है। अब बच्चों 9 में से 8 गए, कितने बचे हमारे, 1 बचा, कितना आ जाएगा x इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों हमारा यहाँ पर 2000 आ गया। ओके, अब बच्चों x का मान हमारा कितना आ गया, यहाँ पर 2000 आ गया। अब क्या करेंगे बच्चों, अगर y का निकालना है तो y का भी निकाल लेंगे, ठीक है, मगर y की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमें मासिक आय ही पूछा है क्वेश्चन में। तो i के लिए हमने माना क्या था बच्चों, x ही माना था, यानी कि 9x, और दूसरी क्या थी 7x, मगर फिर भी बच्चों y की वैल्यू भी हम निकाल लेते हैं इसमें, ठीक। x का मान बच्चों कहाँ रख देंगे, समीकरण 3 में, क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब बच्चों समीकरण 3 क्या थी हमारी, y बराबर 2 और गुणा x, x की जगह कितना आ गया बच्चों हमारा 2000, तो y कितना आ गया बच्चों हमारा 2 दूनी 4, y कितना आ गया बच्चों हमारा 4000 आ गया। अब प्रश्न में बच्चों पूछा क्या था हमारा, एक बार प्रश्न देख लें, मासिक यानी कि प्रत्येक उनकी मासिक आय बच्चों हमें निकालना थी, यानी कि आय निकालना है बच्चों, इसमें हमें क्या बच्चों खर्च नहीं पूछा है, खाली आय पूछा है। अब पहले व्यक्ति की मासिक आय कितनी मानी थी हमने 9x, और दूसरे की क्या मानी थी 7x, ठीक है, तो इसके अनुसार हम कर लेंगे इसमें, तो अतः लिख लेंगे, अतः पहले व्यक्ति की मासिक आय क्या मानी थी बच्चों 9x, x कितना आ गया बच्चों हमारा, फाइंड कर लिया हमने, कितना आ गया 2000, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 9 इंटू 2000, ठीक है। अब बच्चों इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, कितना आ जाएगा 9 दूनी 18, 18,000 की आ गई बच्चों पहले व्यक्ति की मासिक आय हमारी आ गई, ठीक है, तो यानी कि पहले व्यक्ति की बच्चों आय कितनी आ गई हमारी 18,000। अब इसी प्रकार बच्चों क्या कर लेंगे, दूसरे व्यक्ति की निकाल लेंगे, ठीक है, इसी प्रकार दूसरे व्यक्ति की मासिक आय क्या माना था बच्चों, मासिक आय दूसरी क्या थी 7x, क्योंकि 9:7 तो दे रखा था। अब बच्चों x कितना है यहाँ पर 7 इंटू एक्स हमारा 2000 आया था, 2000 लिख लेंगे, कितना होगा 7 दूनी 14, तो बच्चों दूसरे व्यक्ति की कितनी आ गई हमारी आय मासिक 14,000 रुपये, ठीक है। यही बच्चों क्या होगा इस क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में हमारा मासिक आय ही पूछा था। अगर बचत पूछता यानी कि खर्च पूछता बच्चों, तो हम कैसे निकालते, वो y की वैल्यू लगा देते, ठीक है। अब इसमें आय पूछा था तो इसलिए 7x में हमने क्या करा, इसको 9x और 7x में रख दिया, ठीक है। और ये दोनों व्यक्तियों की क्या आ गई बच्चों मासिक आय हमारी, यानी कि जो उनकी मासिक आय थी वो आ गई, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को हल करो। बच्चों अभी तक मैंने 3 क्वेश्चन कराए थे, तो वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, मगर इस क्वेश्चन को बिल्कुल ही जरूरी करना है आपको, ठीक है, क्योंकि वो 3 क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट थे, मगर उससे भी इंपॉर्टेंट हमारा ये वाला क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में हर साल देखने को मिल जाता है, और इस बार भी हमारा 2023 में भी ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। अब क्या होगा, हमारे सेट बनते हैं बच्चों यूपी में काफी सेट बनते हैं, तो इसलिए क्या होगा बच्चों हर सेट में अलग अलग क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बच्चों हमें हल करना है, यानी कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को हल करो। इसमें क्या करना है बच्चों, एक्स और वाई हमें क्या करना होगा, फाइंड करना होगा। ओके, तो हम बच्चों सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारा यहाँ पर पहला क्या है हमारा समीकरण, 3/x + 2/y
इज इक्वल टू क्या है बच्चों 11 है। ये हम क्या करेंगे समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। उसके बाद बच्चों दूसरा क्या है हमारा 4/x और -5/y इज इक्वल टू क्या है बच्चों 7। ठीक है, इसे क्वेश्चन हम क्या मान लेंगे बच्चों सेकेंड मान लेंगे। ओके, अब बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन है, बहुत ही ठंडे माइंड से करना है आप लोगों को। ठीक है, क्योंकि हमारा क्या है बच्चों, मैंने क्या बताया था, कोई भी एक टर्म हमारी इक्वल होना चाहिए। ठीक है, मगर इसमें कोई भी टर्म हमारी इक्वल नहीं है। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल भी इसमें इक्वल नहीं है। अब हमें क्या करना होगा बच्चों इसमें हमें इनको इक्वल करना होगा, यानी कि एक टर्म किसी को ऐसा करें जो हम क्या कर लें इक्वल कर लें। यानी कि इसके लिए हमें क्या करना होगा बच्चों मल्टीप्लाई करनी होगी, जिससे हमारा क्या होगा बच्चों कोई भी टर्म हमारी इक्वल हो जाए। यानी कि या तो हम x वाले टर्म को इक्वल कर लेंगे या y वाले टर्म को इक्वल कर लेंगे। जब तक ये बराबर नहीं होंगी तब तक हम x और y की वैल्यू इसमें से फाइंड नहीं कर सकते। तो बच्चों इसके लिए हमें क्या करना होता है, इसमें मल्टीप्लाई करना होता है। यानी कि ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करें जो हमारा क्या हो जाए, ये बराबर हो जाए। ठीक है, तो हमें पहले x की वैल्यू निकालना है, चाहे क्योंकि x की निकाल लो पहले तो इजीली रहेगा। तो हमें y की बच्चों क्या करना होगा, हमें टर्म को क्या करना होगा इक्वल करना होगा। उसके बाद क्या कर देंगे, या जोड़ें या घटाएं, जिससे वो क्या हो जाए वो 0 हो जाए। ठीक है, अब बच्चों क्या करें इक्वल कैसे होगी, अब यहाँ पर क्या है 2 और यहाँ पर क्या है 5। तो हमें क्या करना होगा बच्चों 5 दूनी 10, यहाँ क्या करेंगे बच्चों 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों क्या होंगे इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों इसमें क्या करेंगे समीकरण अब हम कर लेते हैं। समीकरण 1 को किससे 5 से गुणा करने पर व समीकरण 2 को किससे गुणा करें बच्चों 2 से। ठीक है, 2 से गुणा करने पर, क्योंकि हमें बच्चों इक्वल करना होगा इसलिए क्या करेंगे दोनों समीकरण में हम क्या कर लेंगे गुणा कर लेंगे। ओके, अब बच्चों समीकरण हमारी फर्स्ट जो थी क्या थी हमारी 3/x प्लस 2/y इज इक्वल टू 11। अब बच्चों हमें मल्टीप्लाई किससे करी इससे, यानी कि हमें किससे करनी थी पहली को हमें 5 से करना थी। ठीक है, तो कितना आ जाएगा बच्चों इसमें 5 दिया 15। ठीक है, और बटे में x हमारा एज इट इज ऐसे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्लस 5 दूनी 10 और बटे में y बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 5 एकम 5 और 5 एकम 5। ये हमारे बच्चों क्या हो गई समीकरण 3। ठीक है, अब क्या करा बच्चों हमने इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दी पूरी समीकरण को। ठीक है, 5 दिया 15, 5 दूनी 10 और 5 की 11 से करेंगे कितना आ जाएगा 11 पंजे 55। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों हमें दूसरी समीकरण को किससे करनी थी, हमें 2 से गुणा। तो दूसरी को भी क्या करेंगे बच्चों हम 2 से गुणा कर लेंगे। दूसरी क्या थी हमारी 4/x माइनस 5/y इज इक्वल टू 7। इसको बच्चों हमें किससे करना है 2 से मल्टीप्लाई। ठीक, तो क्या आ जाएगा बच्चों सिमिलरली 2 चौक 8। ठीक है, और बटे में x हमारा इज इट इज ऐसे आ जाएगा और माइनस है तो माइनस 2 पंजे 10। ठीक है, और बटे में क्या आ जाएगा बच्चों y और बराबर 2 सत्ते 14। ये समीकरण बच्चों क्या हो जाएगी हमारी 4 हो जाएगी। ओके, आई होप अब बच्चों देखो यहाँ पर हमारा इधर भी 10y हो गया और इधर भी क्या हो गया 10y हो गया। ठीक है, तो इसीलिए बच्चों हमें एक टर्म को क्या करना होगा बिल्कुल इक्वल करना होगा। अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए हमें क्या करना होगा एक टर्म को हमें कोई भी इक्वल कर लेना होगा, जिससे हमारे x और y आसानी से निकाल लेंगे। ओके, अब बच्चों हम क्या करें, अब हमें क्या करना होगा इसको जीरो करना होगा। जीरो करेंगे यानी कि अगर हम इसमें से घटाते हैं इसको तो ये क्या हो जाएंगे प्लस। तो इसको क्या करेंगे बच्चों, क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो हमें क्या करना होगा बच्चों इसमें से क्या करना होगा इसको घटाना होगा। अगर हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगी ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये जुड़ जाएगी। अब इसे क्या करेंगे बच्चों इसको हम क्या करना होगा जोड़ेंगे। ठीक है, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगी ये टर्म हमारी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसमें कर लेंगे सॉल्यूशन इसका। अब बच्चों क्या करेंगे समीकरण 3, क्योंकि हमने ये 3 मानी थी और ये 4, समीकरण 3 व समीकरण 4 को जोड़ने पर, अब बच्चों क्या करेंगे इन दोनों समीकरण को हम जोड़ लेंगे। ठीक है, अब पहली समीकरण क्या है 15/x और प्लस 10/y और क्या आ जाएगा बच्चों प्लस। अब हमें दूसरी समीकरण क्या है हमारी ये, क्योंकि दोनों को ये वाली हम एक साइड लिख लेंगे और ये वाली दूसरी साइड बराबर के उधर, क्योंकि ये बराबर के क्या है इस साइड है तो हम बराबर के इस साइड ही लिखेंगे। अब ये हमारी क्या है पहली समीकरण इतना है क्या प्लस दूसरी क्या है हमारी 8/x और माइनस 10/y
इज इक्वल टू बच्चों हमने जोड़ा है तो पहली समीकरण के बराबर में क्या था 55 और प्लस 14, क्योंकि बच्चों हमने क्या करा इनको दोनों को जोड़ लिया, ये हमारी पहली हो गई और ये क्या हो गई दूसरी समीकरण, ये पहली का 55 और ये क्या होगा दूसरी का 14, ठीक है। अब बच्चों देखो ये हमारा प्लस का है 10/y और ये क्या है हमारा माइनस का 10/y है, तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों ये कट जाएगा, ओके। अब बचेगा क्या बच्चों, देखो यहाँ 15/x और यहाँ 8/x, ये दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि क्या है सेम, x और x हमारा क्या हो जाएगा, हमारा x आ जाएगा, ओके। अब 15 और 8 कितने हो जाएंगे बच्चों, हमारे 23 हो जाएंगे, ओके। अब बच्चों ये 55 और 14 कितने हो जाएंगे हमारे, जोड़ लो 4 और 5 9 और 5 और 1 6, ठीक है। जिसके नीचे कुछ नहीं होता है बच्चों, क्या होता है 1। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 23 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे बच्चों कितना हो जाएगा हमारा 23 हो जाएगा, इज इक्वल टू 69 की x से करेंगे क्या आ जाएगा 69x, ओके। अब क्या करेंगे बच्चों, जो हमारा मल्टीप्लाई में होता है कहाँ पहुंच जाता है, डिवाइड में, तो हमारा x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों 23/69। अब बच्चों इसको क्या कर देंगे डिवाइड, 23 कम 23 और 23 दिया 60, यानी कि कितने हो जाएंगे 69 हो जाते हैं। तो कितनी बार जाएगा बच्चों हमारा x इज इक्वल टू 23 कम 23 और 23 दिया 69, तो x की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई हमारी 1/3 आ गई। अब हमें क्या बच्चों x की वैल्यू हमें मिल गई है, अब क्या निकालना, हमें y की वैल्यू फाइंड करनी होगी, ठीक है। तो x का मान बच्चों क्या करेंगे, हमें y निकालना होगा, तो x का मान क्या कर देंगे समीकरण फर्स्ट या सेकंड में रख देंगे। तो हमें क्या करेंगे समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर ठीक है। अब बच्चों समीकरण एक में मत रखो इसको, हमने थर्ड में रखते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने उसको क्या करा था मल्टीप्लाई करके क्या करा था बराबर करा था, ठीक है। तो हमने समीकरण थर्ड बराबर की थी, थर्ड या फोर्थ में रखेंगे बच्चों, फर्स्ट और सेकंड में नहीं रखेंगे क्योंकि हमने क्या करा था उसको मल्टीप्लाई करके बराबर किया था, ठीक है। तो हमारी बच्चों क्वेश्चन हमारी थर्ड क्या आई थी, हमारा 15x और प्लस 10/y इज इक्वल टू कितनी आई थी हमारी 55 आई थी, ओके। अब x कितना आ गया बच्चों हमारा 1/3, तो x की जगह कितना रख देंगे हम 1/3, इसमें एज इट इज हम रख देंगे, ठीक है। तो कितना आएगा 15, x कितना आ गया हमारा 1/3 और बराबर प्लस 10/y इज इक्वल टू 55, ओके। अब बच्चों ये हमारा क्या है बटे में, तो बटे का मैंने बता रखा है पहले भी, जो संख्या हमारी बटे में होती है वो कहाँ पहुंच जाती है, ऊपर मल्टीप्लाई में पहुंच जाती है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बच्चों 15 और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 3 और ये 1 है तो ये क्या आ जाएगा इसके नीचे, प्लस कितना हो जाएगा हमारा 10 और अपॉन y इज इक्वल टू 55। अब बच्चों क्या करेंगे इसमें हम एलसीएम इसका ले लेंगे, y की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे y आ जाएगा, और y की 15 दिया कितना होगा 45, 45 की y से करेंगे कितना आ जाएगा हमारा 45y और प्लस 10 ही कम 10 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों 55। अब जिसके नीचे कुछ नहीं बच्चों क्या होता है 1, अब इसे भी बच्चों हम सोल्व कर लेंगे, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे कितना हो जाएगा 45y प्लस 10 इज इक्वल टू 55 की y से करेंगे कितना हो जाएगा बच्चों 55y, ओके। अब बच्चों ये भी y है और ये भी क्या है y, ये प्लस का इधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारा 10 इज इक्वल टू 55y और माइनस के ये प्लस के इधर जाके क्या हो जाएंगे माइनस 45y। अब 55 में से 45 गए बच्चों, कितने बचे हमारे 55 में से 45 गए 10y। अब क्या है बच्चों ये क्या है हमारा मल्टीप्लाई में, नीचे क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा हमारा y इज इक्वल टू 10/10, तो 10 ही कम 10, तो y बच्चों कितना आ गया हमारा 1 आ गया, यही बच्चों इसका क्या हो गया आंसर हो गया। इसी प्रकार हमारा क्या हो गया बच्चों x आ गया हमारा कितना, हमने अभी निकाला था x इज इक्वल टू 1/3 और y इज इक्वल टू क्या हो गया 1, यही बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। जितने भी हमारे क्लास 10th के स्टूडेंट हैं वो इन क्वेश्चंस को जरूर प्रिपेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।